बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ जारी है और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा आज पाकिस्तान के स्पिनर्स ने एक दफ़ा फिर किया। और सबसे पहले तो जहां पर इंग्लैंड की टीम आउट हुई, अगर हम देखें तो जब उसने दूसरी बारी स्टार्ट की तो वहां पर भी 11 रन पर 2 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं और एक ऐसा टोटल जिसे उन्हें इंग्लैंड की टीम को चेस करना है 297 रन का। लेकिन इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा खासकर आज जो बैटिंग लास्ट लम्हात में की है सलमान अली आगा ने, दिलचस्प और सनसनीखेज अगर हम कह सकते हैं कि उन्होंने जिस किस्म की बारी खेली और आकर विकेट पर उन्होंने तेज खेलना शुरू किया, जिसकी बदौलत वो एक अच्छा अपना भी जाती स्कोर करने में अच्छे कामयाब हुए और टीम को एक मुस्तहकम स्कोर बना दिया। 221 पे पाकिस्तान की टीम आउट जरूर हो गई, लेकिन 297 रन करना इस मुल्तान की विकेट पे अब थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है इंग्लैंड के लिए। और पाकिस्तान एक काफी अरसे के बाद ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच है जीतने के करीब दिखाई दे रहा है। और साथ साथ शान मसूद वो कप्तान जो अब तक मुसलसल 6 टेस्ट मैच हार चुके हैं, शायद उनकी फतह 7वीं जो है यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। फिर इस टेस्ट मैच के हवाले से भी बात कर लें, मुल्तान की विकेट के हवाले से भी बात करें और इस मुल्तान की विकेट पर जहां साजिद खान ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, 7 खिलाड़ियों को आउट किया है, तो उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम भी किए हैं। उनमें से एक रिकॉर्ड ये भी है कि अब तक किसी भी बॉलर ने मुल्तान में जो है 111 रन देकर 7 विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे कबल 2022 में पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद के पास ये रिकॉर्ड मौजूद था और जिसे तोड़ा है अभी यहां पर साजिद खान ने। और तो चलें, बहुत से रिकॉर्ड्स और भी हो सकता है कि अब बनते दिखाई दें इस टेस्ट मैच के अंदर है, लेकिन साथ साथ है क्योंकि इस टेस्ट मैच का जो अब अगला रोज है बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के स्पिनर्स इस विकेट पर जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है इंग्लैंड को ये टारगेट चेस करना। और इस पे हम अपने शो पे ज़रूर इस पे बात भी करेंगे, लेकिन खासकर आज हम मेरी कोशिश होगी क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी अपने शो पे डिस्कशन करता हूँ, तो इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट इस वक्त कराची में जारी है, उस हवाले से भी हम बहुत कुछ आज अपने शो के अंदर भी बात करेंगे। और हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो पे जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फिर इंग्लैंड से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ है हारून नासिर साहब ने, वेटरन क्रिकेटर हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं जावेद इकबाल भट्टी की तरफ चलता हूँ। जावेद साहब, एक अच्छा टोटल आप समझ रहे हैं सेट हुआ है, 221 रन हमने किए, 296 टोटल अब है और 297 का टारगेट मिला है इंग्लैंड को। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 11 रन पर। फिर एक दफ़ा फिर नुमान साजिद का कम्बिनेशन कामयाब रहा पाकिस्तान के लिए, और जिस तरह दोनों ने पहले 10 विकेटें हासिल की इंग्लैंड की, क्योंकि ऐसा लग रहा था इससे कबल पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद कह रहे थे कि हम जो है ऑल आउट करने में नाकाम नजर आ रहे हैं किसी भी टीम को, तो यहाँ तो ऑल आउट कर दिया है हमने, थोड़ी सी स्पिन विकेट बनाई और उसका फायदा यही हुआ कि हमारे स्पिनर्स ने आउट किया। और फिर जिस तरह नोमान साजिद ने कारकर्दगी दिखाई है, आप समझे बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है इंग्लैंड को ये टेस्ट मैच बचाना। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों से हमारी परफॉर्मेंस थी टेस्ट क्रिकेट में और हम कंटिन्यू जो है पाकिस्तान में टेस्ट खेल रहे थे और जीत की तरफ गामजन ना हो सके, लेकिन मोइन भाई आज नज़र आ रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस टेस्ट में जो परफॉर्मेंस दी हैं, पहले दिन जब बैटिंग की 366 का मजमूआ लगाया, फिर आपने इंग्लैंड पे लीड ली, इंग्लैंड को 291 पे आउट किया और फिर उसके बाद सेकेंड इनिंग में जो छोटी छोटी सी इनिंग्स खेलने के बाद पाकिस्तान ने 221 रन बनाया और इंग्लैंड को जीत के लिए 297 रन का हदफ दिया। और हदफ के ताक़ुब में आपको पता है कि तकरीबन 12 रन हुए हैं और 2 विकेटें उनकी गिर गई हैं। सबसे बड़ी विकेट बेन डेकेट की आउट हो गए हैं और क्राउली भी आउट हो गए हैं, दोनों यानी कि ओपनर आपने आउट कर लिए। और इसका सारा क्रेडिट आपको देना होगा आपके स्पिनर्स को, जो टीम में जिनका नाम और निशान तक नहीं था। साजिद खान को ले लें, नुमान को ले लें, ये वही प्लेयर थे जो आपको कंटिन्यू जो है टेस्ट मैचेस में फ़तह के करीब लाते थे और फ़तह दिलवाते रहे थे अक्सर बेशतर। लेकिन ये कि देर आए दुरुस्त आए, आपने अपने स्पिनर्स को इस्तेमाल किया और वो आपके मयार नहीं पूरी कौम की तवक्कुआत पे पूरा उतर हैं। और जिस तरीके साजिद अली ने 7 पहली इनिंग में आउट किए हैं और फिर जैसे सेकेंड इनिंग में है उन्होंने इसी टेस्ट में 8वीं विकेट भी ले लिए बेन डेकेट की,
तो साजिद अली और नुमान का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको जीत की राह पे गामजन कर बिल्कुल सकता जीत है। की राह पर गामजन करता नजर आ रहा है। और इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर हारून नासिर साहब है, वेटरन क्रिकेटर है। हारून नासिर साहब है, सबसे पहले तो विनर्स स्पोर्ट्स में बहुत थैंक्स, आप टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। कारकर्दगी से कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमने अगर माजी देखे, थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हम स्पिनर से मैचेस जीतते थे और स्पिन विकेट हम बनाया करते थे। फिर हमने शायद छोड़ दिया, हमारे पास ज्यादातर फास्ट बॉलर आते थे। पिछले बांग्लादेश के खिलाफ हमारे क्यूरेटर ने कहा कि हम बहुत तेज विकेटें बना रहे हैं, और ऐसी तेज विकेटें बनी कि वहां बांग्लादेश ने फतह हासिल कर ली, वो भी तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। हम वापस अपने डगर पे आए और स्पिन ट्रैक बनाया, और वो स्पिन ट्रैक अब कामयाब साबित होता हुआ दिखाई दे रहा। और फिर आपने वही डोमेस्टिक सीजन के स्पिनर्स को अपने कैंप में, और फिर सिलेक्शन कमेटी ने उन खिलाड़ियों को टीम में रखा, और फिर उस टीम में 11 रुकनी स्क्वाड में उन्हें शामिल किया। और फिर उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि जो कप्तान कह रहे थे कि हम 10 खिलाड़ियों को आउट नहीं कर पा रहे, तो वो कारनामा तो इन्होंने अंजाम दे दिया। बैटर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस थोड़ी सी दी, छोटे छोटी इनिंग जरूर खेली, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल विकेट है ये, और जहां पर रन करना इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब क्योंकि बारी अब आखिरी खेलनी है यहां पर इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड के लिए कितनी मुश्किलात नजर आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंग्लैंड के लिए तो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं टेलीविजन देख रहा था मैच, तो उसमें उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो कह रहे थे कि इस विकेट के ऊपर जो लास्ट बैटिंग है इंग्लैंड अगर करता है तो उनके लिए 250 रन भी जो है ना मुश्किल होगी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो ये स्कोर किया है, ये बहुत अच्छा स्कोर किया है, और ये एक विनिंग स्कोर है। इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा मेरी नजर। बाकी ये है कि जो हमारी बैटिंग है, हमारी बैटिंग ने थोड़ा थोड़ा सा उस पर कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी अच्छा किया है। स्पेशली जो सलमान आगा ने जो इनिंग खेली है वो और अच्छी, वो अगर वो ना चाहते आउट होना तो वो आउट भी नहीं हो सकते थे, और उनकी ऐसी इनिंग थी वो। लेकिन हारून नासिर साहब, उसने जो एक चीज देखी ना कि विकेट पे थोड़ा सा अगर हम तेज खेल लें, स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा तेज रखा, तो शायद वो अपनी नीफ सेंचुरी बनाने में भी कामयाब हो गए। अगर वो डिफेंस पे जाते तो शायद उनको भी विकेटें जल्दी देनी पड़ जाती। उन्होंने चार्ज किया, और चार्ज करने की बदौलत एक 63 रन की बारी भी खेलने में कामयाब हो गए, और टीम को थोड़ा सा एक मुस्तहकम स्कोर तक ले गए। और फिर एक अच्छा टारगेट, अब इंग्लैंड को चेस करना इतना आसान नहीं है, इसको 297 रन इस विकेट पर उन्हें चेस करना, और फिर 2 खिलाड़ी भी 12 रन पर आउट हो गए उनके। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मेरा ख्याल है कि ये जो स्कोर है इस पे इंशाल्लाह इंग्लैंड को जो है ना काफी मुश्किलात होंगी, और कल आप लंच तक जो है सूरत बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। और स्पेशली जो आज इस वक्त जो उन्होंने उनके मेन बैट्समैन बेन टकेट, और उसको उड़ा दिया उन्होंने क्रॉली को। मेरे ख्याल में जो फर्स्ट इनिंग में जो बेन टकेट जो स्कोर कर दिया, अगर उस वक्त शान मसूद अगर उतना उनको एतमाद होता साजिद के ऊपर तो वो उनको चेक नहीं करते, क्योंकि साजिद ने जो गेंद अपनी की है उसने इस पूरे मैच में, शुएब बशीर जो इंग्लैंड के वो भी ऑफ स्पिनर हैं और हमारे साजिद भी ऑफ स्पिनर हैं, इन दोनों को कंपेयर करें तो शुएब बशीर और साजिद के अंदर जो सबसे बड़ा बुनियादी फर्क है वो ये है कि उसकी गेंद इतनी शार्प टर्न हो रही है साजिद की, और इतनी वो जान लगा के बॉल कर रहा है कि मेरे ख्याल में ऐसी जो है टर्न विकेट जो बॉल टर्न हो रही है उसको, जिस तरह से उन्होंने क्रॉली को उसको अपना हेनरी ब्रूक को आउट किया था, मेरे ख्याल में ये चीज बड़ी वाज़ेह हो रही है कि इसके अंदर जो है इस मैच के अंदर अब विकेट भी थोड़ा बहुत टर्न ले रही है, और जो उस पे एफर्ट्स है साजिद के और नुमान के जो वो दूसरी तरफ से कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये काफी मुश्किल टारगेट मिलेगा। अच्छा हारून नासिर साहब, मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम इससे कबल बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज खेल रहे थे, हमने क्यूरेटर ने काफी दावे किए कि हमने काफी तेज विकेट बनाए, हमने 4-4 फास्ट बॉलर्स भी वहाँ खिलाए, कोई स्पिनर नहीं खिलाया। माजी अगर चले जाए तो हम स्पिनर से ही मैचेस जीतते रहे बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ होम सीरीज के अंदर। एक दफ़ा फिर हम अपने वापस उसी डगर पे आए और एक फिर वही फैसला किया कि स्पिन विकेट बनाए, तो फ़ायदा तो हुआ है आपको यहाँ पर। आप अपने रिलाइव कर रहे थे फास्ट बॉलर्स के पास, और ऐसा लगता है कि आपके पास वो दमखम फास्ट बॉलर्स के अंदर मौजूद नहीं है जो 5 डे क्रिकेट के बॉलर्स के अंदर, 5 दिन की क्रिकेट के बॉलर्स के अंदर होना चाहिए। फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसकी एक अहम वजह ये भी है ना कि हमारी विकेट से ऐसी सपोर्टिंग विकेट नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए, और स्पिनर्स के लिए जो है जैसे हम लोग ने ये विकेट बनाई है और इन दोनों स्पिनर्स ने जिसने काम किया। अलबत्ता ये बात जरूर है कि जो अभी तीसरा बॉलर है हमारा जाहिद महमूद, वो उसने अपनी कारकर्दगी दिखानी है, क्योंकि जाहिद महमूद भी गेंद को काफी टर्न करते हैं,
तो अब ये है कि हमने पहले तो हमेशा से यही हमारा जो था कि फास्ट बॉलर्स के ऊपर हम रिलाई करते थे, लेकिन अब इन दोनों तीनों स्पिनर्स ने जो हमने उनको लिया है इसके अंदर और उन्होंने जो कारगर दिखाई है, मेरे ख्याल में अब हमें थोड़ा सा इस जगह से हम लोग हट जाएंगे कि अब सिर्फ फास्ट बॉलर पे ही रिलाई करें, क्योंकि फास्ट बॉलर ने हमें पिछले कुछ 1-2 साल में काफी मायूस किया। क्योंकि माजी अगर चले जाए ना हारून नाजिर साहब है, क्योंकि वसीम, वक्कास, शोएब का जो दौर था, आकिब का जो दौर था, उस वक्त हमें अच्छे विकेट्स पे भी, वो डेड विकेटों पे भी आपको मैचेस जिता दिया करते थे। लेकिन उसके बाद शायद खलासा आया, फिर अब्बास ने कुछ मैचेस पाकिस्तान को, मोहम्मद अब्बास ने जिताए, लेकिन उसके बाद कोई पाकिस्तान के पास ऐसा बॉलर नहीं रहा, फास्ट बॉलर, जो पाकिस्तान को मुसलसल मैचेस जिताता हो टेस्ट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि पाकिस्तान के पास ऐसे कोई बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर, जो पाकिस्तान को मैच जिता सके। इसमें कोई किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तीनों फास्ट बॉलर जो हमारे नसीम शाह है, शाहिद शाह अफरीदी है, इन दोनों से जो हमें उम्मीदें थी, शाहिद शाह अफरीदी मेरे ख्याल में जब से वो इंजरी का शिकार हुए हैं, उनमें वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही। बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। हारून नासिर साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिए, जावेद इकबाल भट्टी मौजूद हैं। जावेद साहब, इस टेस्ट मैच में हमने देखा कि अब तक की कारकर्दगी स्पिनर्स की बड़ी नुमाया है, और हम बैटर्स को इसलिए ज़्यादा अपने शो के अंदर उन पर ज़्यादा नुक्ताचीनी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि विकेट थोड़ी सी मुश्किल है। साइम ने जिस तरह आज भी रन किए हैं, और ऐसा लगता है कि साइम मुसलसल दबाव में नज़र आ रहे हैं, और अगर ऐसी सूरत हाल रही, फिर अब्दुल्ला शफीक भी कोई कंटिन्यू रन नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि डग आउट पे बैठे मोहम्मद हुरैरा को भी एक चांस दे देना चाहिए, जिस तरह आपने कामरान को दिया। कामरान ने प्रूव किया कि उसके अंदर सलाहियत है, तो मोहम्मद हुरैरा के अंदर भी काफ़ी सलाहियत है। उन्होंने भी ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की हुई है, डबल सेंचुरी स्कोर की हुई है, सेंचुरी स्कोर की हुई है। तो आप समझते हैं हुरैरा को अगर मौका मिले तो कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि नौजवान यंग हैं और भरपूर सलाहियत रखते हैं रन बनाने की। बिल्कुल, असल मसला यही है ना। देखें, आप कामरान खान को आपने कितना इंतज़ार कराया, उसके क्रेडिट पे डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही आपने उसको डेब्यू कराया, उसको चांस दिया, उसने इम्प्रूव किया, और आपको पता है कि उसने यानी कि पहले दिन ही 100 कर दिए। तो यही सारी चीज़ें जब तक आप एतमाद देंगे। अब देखें, अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस नहीं। साइम की भी दबी सी है, वो एक इनिंग्स अच्छी खेल लेता है, दूसरी थोड़ी सी नीचे चला जाता है। लेकिन ये कि साइम को जो है ओपन जो है, अब्दुल्ला और साइम की ओपनिंग पार्टनरशिप अभी तक मकसद 15-20 रन से ऊपर गई नहीं है, जब से इन दोनों का पेयर बना है। तो आपको चाहिए, जिस तरीके से कामरान गुलाम को चांस दिया, अब अगले मैच में आपको चाहिए कि हुरैरा को ट्राई कर लें। भाई देखें, अब्दुल्ला से रन नहीं हो रहे, उस पर भी लग रहा है कि पिछले मैच में 100 कर लिए, उसके बाद आप उसके बाद सिर्फ 0 बना रहे। तो बाकी ये कि जो प्लेयर डगआउट में है, आप उन्हें चांस दें। देखिए, बड़ा दिल करके आपने चांस दिया, आप साजिद अली को लेकर आए, नुमान अली को लेकर आए, जाहिद को लेकर आए, तो उन्होंने आपको रिजल्ट दिया। अब आप काफ़ी अरसे बाद उस मकाम पर खड़े हैं कि आप ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। कल लंच तक हो सकता है कि आप ये मैच जीत जाएं। अगर इंग्लैंड डिफेंस पे गया तो हम लंच तक जीत जाएंगे। अगर उन्होंने बिल्कुल एग्रेसिव क्रिकेट खेली तो ये मैच थोड़ा लंबा भी हो सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने कही है इस वक्त, और हारून नासिर साहब से भी ये मैं पूछना चाहूंगा। हारून नासिर साहब इस वक्त थोड़ा सा दबाव में है, इंग्लैंड की टीम 12 पे 2 आउट हो गए, और आप समझते जिस तरह सलमान अली आगा ने आकर चार्ज किया, और अगर इंग्लैंड के बैठक चार्ज कर लें, क्योंकि अभी रूट ने भी खेलना है, हैरी ब्रोक ने भी खेलना है, तो यहाँ तो उनका बल्ला अगर चल जाता है तो आपके सामने ये किस किस्म की दोनों बैटिंग करते हैं, और अगर उनका बल्ला चल गया तो ये 297 रन जो है बहुत छोटे लगेंगे। लेकिन यहाँ अगर वो जावेद साहब कह रहे हैं कि डिफेंस में इंग्लैंड की टीम चली गई, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत ज्यादा हावी हो जाएं उन पर, और अगर वो चार्ज पे चले जाएं तो हो सकता है पाकिस्तान के बॉलर्स लूज पड़ जाए। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मेरे नहीं ख्याल कि इंग्लैंड जो है वो डिफेंस करेगी इस टोटल को। उनकी नेचर क्रिकेट जिस वो खेल रहे हैं अंडर दी जो मैनेजमेंट है ब्रेंडन मैकलम की, वो लोग बड़े एग्रेसिव हैं, और वो लोग नहीं इसको डिफेंड करेंगे तो भी नहीं डिफेंड कर सकते, और अगर वो इसको क्या कहते हैं, आप कहेंगे एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे तो जितना टर्न हो रहा है इसके अंदर और क्या करेंगे। मैं नहीं समझता कि इसके सभी कोई चीज हो सकती है। कोई हैवी मदद आ जाए इंग्लैंड को, वो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह है। इसको ना डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि विकेट देखे ना, जो बॉलर्स हैं आपके वो कितना गेंद ब्रेक कर रहे हैं। साजिद गेंद ब्रेक कर रहा है, जो उसने हैरी ब्रूक और जो उसने बोल्ड मारे हैं प्लेयर्स को, वो काफी शार्प ब्रेक कर रहा है वो।
गेंद को स्पिन नहीं कर रहा, वो ब्रेक कर रहा है, बाकायदा गेंद ब्रेक हो रही है और तेज ब्रेक हो रही है। तो ऐसे सूरत हाल के अंदर बड़ा मुश्किल है कि इंग्लैंड डिफेंड करेगा तो भी, और अगर वो एग्रेसिव क्रिकेट, तो मैं नहीं समझता वो एग्रेसिव क्रिकेट। चले साजिद की बात हो रही है तो साजिद ने इस विकेट पे कारनामा भी अंजाम दे दिया है। साजिद वो बॉलर बन गया है मुल्तान की विकेट पर, जो रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया कि किसी भी बॉलर ने अब तक 111 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट किया हुआ है। इससे कबल ये जो है इब्रार के पास रिकॉर्ड था, इब्रार ने 114 रन दिए हुए थे, तो 3 रन के फर्क से साजिद ये रिकॉर्ड अपने नाम कर गए। और साजिद की परफॉर्मेंस से क्या कहेंगे, डोमेस्टिक सीजन, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डोमेस्टिक सीजन खेलने वाला प्लेयर है और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर जब वो टीम में आता है तो उसे विकेटों का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होता है, क्योंकि होम कंडीशन में वो खेल रहे होते हैं, विकेटों के सारे सूरत हाल से वाकिफ़ होता है, तो ये एडवांटेज होता है। और फिर अगर मैं बैटर्स पे चला जाऊं तो बैटर्स का भी यही कारकर्दगी रहती है। फवाद आलम क्यों कामयाब थे कि फवाद आलम डोमेस्टिक सीजन बड़ा ज़बरदस्त खेलते थे और तमाम ही डोमेस्टिक के मैचेस खेलते थे, तो जब वो टीम में भी आते थे तो उनके लिए ईजी होता था हर चीज़, तभी वो 10 साल के बाद भी आए तो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। तो नासिर, यहाँ पर हारून नासिर साहब कितना एग्री करेंगे आप इस बात से कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर जब टीम में आता है तो लंबी बारी खेल सकता है, आउट ज़्यादा कर सकता है, एग्री करेंगे आप इस बात से, बजाय इसके कि पैराशूट से कोई आ जाए या पाकिस्तान सुपर लीग का कोई 2-4 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके टीम में आए और फिर वो हशर आपके सामने नजर आता है उन खिलाड़ियों का? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगा, क्योंकि डोमेस्टिक जो सीजन है वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सीजन होता है। उसमें हमारे प्लेयर्स जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हम लोग देखते हैं और हमें अंदाजा हो जाता है कि ये किस बैट्समैन में या किस बॉलर में क्या क्या सलाहियतें हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैं भट्टी साहब कह रहे थे ना कि वो चेंज करने वाली बात, अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जीत जाता तो इस कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करेंगे वो लोग। अब्दुल्ला शफीक ने जो एक सेंचुरी की हुई है पिछले टेस्ट के अंदर, इतनी जल्दी इतनी रैपिड चेंजेस नहीं करेंगे, कोई भी टीम नहीं करती है। ये जो है अगर हम समझते हैं कि हम दूसरों को एकदम चांस देंगे इस मैच में, अगर अब्दुल्ला शफीक ने स्कोर नहीं किया और एकदम हम किसी और को चांस देंगे, ऐसा मेरे ख्याल में चांस नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि एक जो सूरत हाल है वो हमेशा यही होती है कि कभी भी आप विनिंग कॉम्बिनेशन को कभी चेंज नहीं करते हैं, टीम को कभी चेंज नहीं करते हैं, और अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी कर चुका है। हाँ, ये आप जरूर सोचें कि अगले मैच के लिए आप जो हमारा स्टार बैट्समैन है उसको आप किसकी जगह पे लेकर आएंगे। अच्छा, एक ऑप्शन तो है ना, अगर अब्दुल्ला शफीक से रन नहीं हो रहा है तो शान भी ओपन करते हैं, शान आ जाए ओपन करने, क्योंकि सूरत हाल तो यही हो रही है, 2-3 ओवर के बाद तो हमारे ओपनर आउट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन शान ने भी जो है, जो आपसे अब अगर आप कारकर्दगी देखें तो शान की कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं है ना, वो ऐसा कैप्टन ही खेल रहा है ना। अभी तो 100 किया उसने, उससे पहले तो उसकी जो कारकर्दगी थी उसमें भी सवालिया निशान थे ना कि ये वो कप्तान है या वो सिर्फ कप्तानी के लिए खेल रहा है या वो एज अ ओपनर या एज अ बैट्समैन खेल रहा है। चले इसी पे जावेद साहब से और भी बात कर लेते हैं, भट्टी साहब से। भट्टी साहब, जिस तरह हारून नासिर साहब कह रहे हैं कि चेंजिंग मुश्किल नज़र आ रही है अगर पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में फतह हासिल कर ली, और आप बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी अगर चेंजिंग आई तो अगर ओपनर्स चेंज हो जाए और टीम में आ जाए तो कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन अब्दुल्ला शफीक थोड़ा सा तजुर्बाकार हो गए हैं और जिस अंदाज में, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये टेस्ट जीतता है तो सीरीज़ हो जाएगी बराबर और तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच है बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि कोई भी टीम जीतेगी वो सीरीज़ जीत जाएगी या फिर ड्रॉ होगा तो सीरीज़ बराबर हो जाएगी, तो इम्पोर्टेंट वो आखिरी टेस्ट मैच होगा, वहाँ तब्दीलियाँ करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देगा। ऑप्शन से आप खेल सकते हैं, मैंने जिस तरह नासिर साहब से बात की कि ऑप्शंस ये हैं कि शान भी अगर शफलिंग कर रहे हैं ना, शफलिंग कर लें जहां वो तो कर रहे हैं, अगर वो ऊपर आ जाएं और अब्दुल्ला शफीक या साइम को आप करते हैं नीचे वन डाउन पोजीशन पर करते हैं तो यहाँ तो पोजीशन बन सकती है। अगर ये पोजीशन बनाकर कम्बिनेशन को चेक कर लिया जाए तो या ये सूदमंद हो जाएगा या हुरैरा टीम में आ जाए तो वो सूदमंद साबित होगा। शहजादे देखें, ये हमें भी पता है कि विनिंग कम्बिनेशन को जो है नहीं छेड़ते, चेंज नहीं करते, लेकिन असल मसला है विनिंग कम्बिनेशन, जैसे अभी हारून भाई कह रहे थे, असल मसला है कि अब्दुल्ला शफीक से वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही। अगर आप कहते हैं विनिंग कम्बिनेशन को हम चेंज नहीं करते तो आमिर जमाल के बारे में आप क्या कहेंगे? आया कि इसी कम्बिनेशन के साथ जाएंगे, आमिर जमाल के साथ जाएंगे? यहाँ ये नजर आ रहा है कि आमिर मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है आमिर जमाल, और जिसका नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि वो किस किस्म की बॉलिंग भी कर रहे हैं, फिर बैटिंग में उनको तकलीफ हो रही है कमर में, तो वो मुकम्मल फिट नहीं है, तो वहाँ तो चेंजिंग कोई इंजर्ड प्लेयर होगा तो उनकी जगह पे तो आपने खिलाना है ना। मोइन भाई, जब हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है, जब हमारा जो स्टाफ है या कप्तान है, जब इंजर्ड प्लेयर को खिला सकता है, देखें जब आपने अनाउंस की थी टीम,
आमिर मुकम्मल फिट नहीं था, लेकिन आपको पता है कि इसमें सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर है, वो भी मीडियम यानी कि ऑलराउंडर, और आपने तरजीह दी सिर्फ आमिर जमाल को। मीर हमज़ा को आप इन कर सकते थे। असल मसला है विनिंग कम्बिनेशन में चेंजिंग अक्सर बेशतर नहीं होती, लेकिन अगर आपकी टीम की जो ज़रूरत है, इंशाल्लाह अगर हम ये टेस्ट जीत जाते हैं तो तीसरा टेस्ट जो है वो फाइनल की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। तो वहां तो आपको तगड़े होकर जाना है भाई, होकर जाना है। और इसी पे हारून नासिर साहब है, यहाँ बात हो रही है बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग कम्बिनेशन की, और आमिर है जमाल मुकम्मल फिट भी नजर नहीं आ रहे इस टेस्ट मैच में। मीर हमजा, मोहम्मद अली डगआउट पे बैठे हुए हैं, और आप समझते हैं कि मीर हमजा टेस्ट मैच का अच्छा फास्ट बॉलर है, और लेजेंड वसीम अकरम भी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मीर हमजा से ज्यादा कोई भी अच्छा बॉलर टेस्ट मैचेस के लिए मौजूद नहीं है। तो सिलेक्शन कमेटी को समझ में नहीं आ रही है, ये मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रही है, कप्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि मीर हमजा को खिलाना कहाँ है। और यहाँ पर अगर आमिर जमाल मुकम्मल फिट नहीं होते तो दूसरे टेस्ट मैच में आप तीसरे टेस्ट मैच में आप समझ रहे हैं कि मीर हमजा को मौका मिल सकता है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो लोग सिलेक्शन कमेटी जो है आमिर जमाल को ड्रॉप करेगी अनटिल वो अनफिट हो जाए, क्योंकि वो बड़ा ऑलराउंडर है, उसने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा स्कोर किया हुआ है। लेकिन मुकम्मल तौर पर फिट भी तो नहीं है ना आमिर जमाल, वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जी, अगर वो फिट नहीं होता ना, अगर वो फिट नहीं है तो फिर ये सिलेक्शन की अपना उनकी सवालिया निशान, उनके सिलेक्शन पे भी तो सवालिया निशान उठ सकते हैं ना कि आप मुकम्मल फिट नहीं प्लेयर को आपने टीम में खिला दिया, वो भी टेस्ट मैच में। मेरा ख्याल में कि पहले वो ये सिलेक्शन से पहले जब वो उसको टीम में रखा है तो उस वक्त तो उसकी कोई फिटनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये तो ड्यूरिंग बैटिंग के दौरान जो है हमें ये चीज नजर आई है कि वो थोड़ा सा बहुत उसका मसला असल पुल हुआ है या थोड़ा सा वो अनफिट सा लग रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको अनफिट को उन्होंने खिला दिया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सर ऐसे ही नज़र आ रहा है, जब वो बैटिंग कर रहा था वो नज़र आ रहा था कि वो पूरा फिट नहीं है, और फिर आपने जब उससे बॉलिंग करवाई, पूरे मैच में आपने 6 ओवर उससे करवाए हैं, उसकी हालत गैर हो गई थी। सर हमारे यहाँ ये सब कुछ हो रहा है जो स्क्रीन पे नज़र आता है, जो क्रिकेट समझने और देखने वाली आंखें वो सब देख रही है। तो फिर तो ये सिलेक्शन कमेटी से पूछा जाए ना कि अगर वो फिट नहीं है या फिट नहीं था तो आपने उसको क्यों चांस दिया। चले, अब तो यहाँ पर एक नई चीज आ गई है, कप्तान और कोच सिर्फ जो है अपने मशवरे दे सकते हैं अब सिलेक्शन कमेटी को, और क्योंकि आज ही बयान सामने आया है और जो फैसला होगा वो सिलेक्शन कमेटी करेंगी, और टीम में जिसको रखना है नहीं रखना है अब सिलेक्शन कमेटी के अख्तियार में। उन्होंने कोच और कप्तान को सिर्फ मशवरे की हद तक रख दिया कि ठीक है आप मशवरा दे सकते हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान में इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप समझते हैं कि कप्तान का इनपुट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि लड़ाना कप्तान को होता है ग्राउंड के अंदर, तो बड़ा वैल्यू रखती है कि यहाँ पर कप्तान की बातें, कप्तान के लिए 11 रुकनी स्क्वाड है। तो आप समझे कि यहाँ पर अगर इग्नोर किया जाएगा इस चीज को और सिलेक्शन कमेटी अपना फैसला लेती रहेगी तो टीम मैनेज होना बहुत मुश्किल दिखाई देगा। देखिए शहजाद, आपने ये गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी ये सवाल किया था कि हम एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं और अगर वो इंजर्ड हो जाए तो क्या होगा। तो इसका जवाब तो ना मेरे पास है ना आपके पास है, इसका जवाब तो सिर्फ सिलेक्शन कमेटी दे सकती है कि ये उन्होंने जो एक फास्ट बॉलर को डाला है वो क्यों डाला है। और आपसे कहा था इस फास्ट बॉलर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जो सूरज जिस तरह से उन्होंने हमारे स्पिन अटैक को पूरी टीम के अंदर डाला है ना, 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स है हमारे पास, जिस तरह से उन्होंने उनको डाला है सिलेक्शन के अंदर और टीम के अंदर डाला है, उसके बाद हमें आमिर जमाल की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। हाँ, उसने बैटिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्म दिया, तो दोनों दफा उसने इस इनिंग में भी उसने जो है इस अपना जो स्कोर किया है वो अच्छा स्कोर किया उसने, इस इनिंग में सॉरी नहीं किया लेकिन पिछली इनिंग में उसने अच्छा स्कोर किया। तो अब ये तो डिपेंड करता है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कि वो लोग क्या, अगर वो फिट होता है या नहीं फिट होता और फिर उसके बाद उसको रखेंगे या नहीं। मेरा ख्याल है अगर वो फिट है, ये मेरा अंदाजा है, मेरा है ये, अगर वो फिट है और अगर फिट होता है तो उसको वो चेंज नहीं करेंगे। चलें, चेंज नहीं करेंगे। और जावेद साहब थोड़ी सी बात हम करें कप्तान के मुतालिक, और शान थोड़ा सा खुश भी दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी बोझ उन पे था कि टीम परफॉर्म नहीं कर रही, हम 10 खिलाड़ियों को आउट नहीं कर पा रहे, और अब तो कप्तान खुश भी हो गए हैं कि उनके बॉलर्स ने एतमाद दे दिया। तो ऐसे में
कप्तान अपना रोल किस तरह अदा कर सकते हैं अब, क्योंकि जब आप ग्राउंड में जाएंगे कल और लंच से पहले ये वो तैयार करके जाएंगे कि जिस तरह की बॉलिंग हो रही है कि हो सकता है कि सुबह ही कंडीशन में जो है पाकिस्तानी टीम आउट करने में कामयाब हो जाए, जिस तरह पाकिस्तान ने आज इंग्लैंड को आउट कर दिया। और इसी तरह पाकिस्तान टीम भी कल सुबह के सेशन के अंदर यही हम उम्मीद भी रखते हैं कि लंच या टी टाइम जो है इंग्लैंड की टीम को आउट कर इससे टेस्ट मैच में फतह हासिल कर ले, तो शान का कितना एतमाद बहाल होगा। जी मोइन भाई, किसी भी कप्तान के लिए आपको पता है कि जीत बहुत अहमियत रखती है, और फिर आपको पता है कि कंटिन्यू 6 टेस्ट मैच जो है उनके क्रेडिट पे हारे हैं, तो कप्तान के लिए तो ये बड़ी खुशी की बाइस होगी, और वो अंदर से तो बहुत खुश होंगे कि किसी तरीके से हम ये जल्द अज जल्द जो है इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करें। और कप्तान देखें, इसमें जो है कप्तान का कोई भी अब रोल नहीं रहा। कप्तान ने सिर्फ देखें, आपके पास स्पिनर हैं, दोनों एंड से लगे हुए हैं, कप्तान ने सिर्फ फील्डिंग ही सेट करनी है, और स्पिनर भी अपनी मर्ज़ी से फील्ड लेता है। बस कप्तान को सिर्फ एक जीत दरकार है, और इंशाल्लाह जिस तरीके से शान और पूरी टीम ज़ोर लगा रही है, और हमारे देखें हमारे क्रिकेटर हमेशा से जो है वो जो जीत के लिए खेल रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन असल में हमारे सिस्टम की वजह से हमारी जो क्रिकेट है वो डगर से उतर गई थी। और अल्लाह करता है कि अगर हम ये टेस्ट जीत जाते हैं तो हम टेस्ट क्रिकेट में दोबारा उसी शान से वापस आ सकते हैं। हमारे पास ऐसे प्लेयर, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हमारे पास मौजूद हैं। अब देख लें, साजिद अली को आप लेकर आए, कमाल कर दिया, नुमान को लेकर आए, कमाल कर दिया, दोनों ने मिलकर पूरी यानी कि टीम इंग्लैंड की उड़ा दी। और कप्तान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि हमें ऐसे बॉलर चाहिए जो हमें 20 विकेटें लेकर दें। भाई 10 तो उन्होंने आपको एक दिन में लेकर दे दी। तो बॉलर और बैट्समैन ये सारी चीज़ें हमारे पास है। सिस्टम जब तक उन्हें आगे नहीं आने देगा, आप उनकी परफॉर्मेंस कैसे लेंगे? असल मसला यही होता है। चलो, बड़ी अच्छी बात कही कि आपने कि सिस्टम के थ्रू पाकिस्तान में काम हो रहा है, परफॉर्मेंस पे नज़र नहीं आ रहा है, और अगर जो लड़का परफॉर्म कर रहा होता है वो टीम में ज़रूर आना चाहिए। और इसी पे हारून नासिर साहब से मजीद और गुफ्तगू। हारून साहब, कप्तान के हवाले से मैं ज़रूर पूछूंगा, और जिस तरह जावेद साहब से मैंने बात की कप्तान के हवाले से, और कप्तान कितना खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उससे कबल वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लास्ट और इंग्लैंड से शिकस्त के बाद, तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और प्रेशर में बहुत कुछ वो बोलकर भी चले गए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अब उनके लिए थोड़ी सी खुशी के लम्हात नज़र आ रहे हैं, एक रोशनी का एक छोटा सा किरण हम देख सकते हैं नज़र आना शुरू हो गई है, और ये शमा कल हो सकता है कि फैल जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? कप्तानी का जो सबसे अहम हिस्सा रोल है ना, वो ये है कि बॉलिंग चेंजेस वो कैसे करता है। आपके पास 2-3 आपने स्पिनर्स लिए हुए हैं, अब आपको ये देखना है कि आपने चेंजेस कैसे करनी है, किस बॉलर को कहाँ आपने बुलाना है, कहाँ टेस्ट देना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन अभी साहिब अयूब भी मौजूद है, आपके सलमान अली आगा भी मौजूद है, सऊद शकील भी बॉल करते हैं। देखिए हमारे पास बॉलर तो बहुत है, स्पेशलिस्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ। हम तीनों हमारे जो स्पेशलिस्ट बॉलर है ना, इनको वो कैसे यूज करता है। आपके पास ओकेशनल बॉलर तो बहुत है, साहिब अयूब भी बॉल कर लेता है, आगा सलमान आगा भी बॉलिंग कर लेता है, ठीक है ना। हम उनकी ओकेशनल बॉलर की बात नहीं करें, हम इन 3 स्पेशलिस्ट बॉलर की बात कर रहे हैं जो आपने टीम में रखे हुए हैं। इनको आप कैसे यूज करते हैं। अब कल जब आएंगे तो आपने जहाँ पे उनकी पार्टनरशिप वगैरह आप देखेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप थोड़ी बढ़ रही है, तो आप उस पर कप्तानी का ही काम है ना। उस पर आप कप्तानी क्या सोच रहा है शान मसूद कि मैंने कोई पार्टनरशिप बढ़ती है उसको कैसे ब्रेक करना है, मैंने किस बॉलर को लेके आना है, किस बॉलर के साथ जो है मैं क्या कहते हैं ये कॉम्बिनेशन या कोई भी पार्टनरशिप को ब्रेक करना। बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट उसके लिए बड़ा उसके लिए एक चैलेंज है शान के लिए, इतना इजी नहीं होगा। और वो कल हो सकता है वो अपनी, अगर बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की तो ये फिर उसकी खुशकिस्मती, अदरवाइज ये इसके भी चांसेस है कि वो एक्सपोज हो जाए अपना बॉलिंग चेंजेस के अंदर। चलें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और बड़ा अच्छी चीज़ आपने कही कि कल चेंजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है कि अपने तीनों स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को वो किस तरह यूज़ करते हैं, और अगर पार्टनरशिप लगती है तो किस तरह वो बॉलिंग चेंजिंग करते हुए नज़र आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए। और इसी पे मैं जावेद साहब से मज़ीद और कंटिन्यू करूँगा। जावेद साहब, जिस तरह ये परफॉर्मेंस चल रही है और आप समझ रहे हैं कि चेंजिंग कल बड़ा इंपॉर्टेंट, उन्होंने हारून नासिर साहब ने कहा है कि कप्तान का इम्तहान होगा कल, और थोड़ी पार्टनरशिप लगती तो किस तरह चेंज करना अपने तीनों स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ, फिर 2 पार्ट टाइम आपके पास स्पिनर्स भी मौजूद हैं, तो वो इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं कल यहाँ पर नुमान भी, साजिद भी और फिर जाहिद भी। और अगर पार्टनरशिप लगती है तो फिर चेंजिंग कितना करते दिखाई देंगे यहाँ पर शान? बिल्कुल मोइन भाई, कल शान को ही पता चल जाए, क्योंकि अभी देखें आज का खेल ख़त्म हो गया है। 36 रन से इंग्लैंड के और 2 आउट हैं।
अभी 261 रन जो है वो इंग्लैंड को दरकार हैं और हमें 8 विकेटें चाहिए। कल जो पहला सेशन होगा उसमें आपकी हिकमत अमली पता चलेगी जब आप बॉलर चेंज करेंगे। जैसे शान के ऊपर जिम्मेदारी तो भारी है, असल मसला जब ऑप्शन ज़्यादा होती है तो कप्तान भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कल जो था सिर्फ 40 ओवर जो हैं साजिद और नोमान से करवाए थे पहले, जो इंग्लैंड की पहली इनिंग में, और 6 ओवर आमिर ने करवाए थे, 6 जाहिद महमूद ने। अब मकसद कहने का, कल अगर आपकी बात है पार्टनरशिप अगर लंबी हो जाती पॉप की और रूट की, तो आप ये मत समझें कि ये बिल्कुल आसान हो जाएगा मैच, क्योंकि हम जानते हैं इंग्लैंड के जो रूट अभी हॉलीपॉप खड़े हैं और फिर आपको पता है स्टोक ने आना, ब्रोक ने आना है। अगर एक अच्छी पार्टनरशिप अगर हमारे ख़िलाफ़ लग गई तो हमारे कप्तान नहीं, हमारे बॉलर्स के भी हाथ पाँव फूट सकते हैं। इसे भी जहन में रखना चाहिए। लेकिन कल ये देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ये जो लंच से पहले पहले 2 घंटे का सेशन होगा उसमें जो है सिमत एक मैच की बन जाएगी, और हमें उम्मीद है कि सुबह पहले सेशन में जो है साजिद और नोमान जो है ये हमें ब्रेक थ्रू दे देंगे। और इंशाल्लाह उसके बाद अगर एग्रेसिव क्रिकेट, अभी मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इंग्लैंड ने एग्रेसिव क्रिकेट खेली तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। गो के विकेट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो इंटरनेशनल प्लेयर है, हर विकेट चले विकेट तो बहुत मुश्किल है। एक और विकेट है बेंगलोर की भी बात कर लें, जहां 46 रन पर इंडिया की टीम आउट हो गई है न्यूजीलैंड के खिलाफ। और क्या कहेंगे इस पे हारून नसीर साहब है, अपने होम ग्राउंड पर है, टीम किस तरह शिराजा उनका बिखर गया, और 40 रन पर वो बैटिंग लाइन जो दुनिया की टॉप क्लास की, और नंबर 1 नंबर 2 अगर आईसीसी रैंकिंग में देख लें तो इस वक्त दोनों उनके बैटर्स है नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पर फाइज हैं। आज तो न्यूजीलैंड ने वाकई कमाल कर दिया, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सबसे लोएस्ट स्कोर है की हिस्ट्री का। 46 रन पर पूरी टीम जो है आउट हो गई। और जो सूरत हाल अब न्यूजीलैंड जिस तरह से खेल रही है, तो मेरे ख्याल में कि अगर वो एक लंबा टारगेट इनको दे देती है तो फिर इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया नेवर नो, हम उनसे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि वो इस टीम के अंदर वापस आ जाए, इस मैच में वापस आ जाए। चलें इस मैच में वापस आ जाए। बहुत बहुत जबरदस्त आप बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम, यहाँ पर इंडिया की टीम कमबैक करने की भरपूर तौर पर सलाहियत रखती है। थोड़ी सी बात हमने जिस तरह कहा कि हम डोमेस्टिक सीजन की भी करेंगे, और थोड़ी सी क्योंकि इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट भी जारी है, और इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में हम जो HSC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताउन से मुनक्किद हो रही है, उसमें कराची यूनिवर्सिटी ने कामयाबी हासिल कर ली है, साथ साथ इकरा यूनिवर्सिटी ने कामयाबी हासिल कर ली है। और जहां पर अगर हम देखें तो कराची यूनिवर्सिटी के फहद नदीम जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, आज निप सेंचुरी स्कोर की है। फिर कराची यूनिवर्सिटी के कप्तान फहद अंसारी के हवाले से मैं ज़रूर बात करूंगा, विकेट कीपर बैटर्स हैं, और 123 रन की उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली है और एक अच्छी कारकर्दगी उनकी रही है। और कराची यूनिवर्सिटी के वो कप्तान भी हैं, और मुसलसल 2 मैचेस है यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी जीत कर फाइनल में पहुँच चुकी है। और डोमेस्टिक सीजन और इस किस्म के जो ग्रास रूट लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, मैं हारून नासिर साहब से ज़रूर पूछूंगा कि कितने मायने रखते हैं, और जब उन्हें पीसीबी का ताउन हासिल हो तो कितना इंपॉर्टेंट होता है उन प्लेयर्स के लिए परफॉर्म करना। हारून नासिर साहब, क्योंकि इस वक्त कराची के अंदर मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, और कराची यूनिवर्सिटी ने अब फाइनल के लिए जो है रिसाई हासिल कर ली है। कराची यूनिवर्सिटी के कप्तान है जो है फहद अंसारी, वो बड़ी ज़बरदस्त है, परफॉर्म भी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 123 रन की इनिंग खेली है। क्या कहेंगे यहाँ पर नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से? नहीं, इनको तो इनकरेज करना चाहिए। हमारी क्रिकेट डेवलपमेंट जो है वो देखें, हमारे पहले स्कूल क्रिकेट होती है, स्कूल से फिर आपकी इंटर कॉलेजिएट होती है, इंटर कॉलेजिएट के बाद इंटर यूनिवर्सिटीज होती है, बोर्ड वगैरह होती है। इन्हीं से प्लेयर्स निकलते हैं ना। ये जो सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, इन्हीं से फिर आपको पता चलता है कौन कौन से प्लेयर्स जो निकल रहे हैं। फिर आप जाके डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, तो ये तो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे क्रिकेट के लिए। चले हमारी क्रिकेट के लिए बड़े जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज है। और हारून नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और आखिरी लम्हात हमारे चल रहे हैं, और आखिरी लम्हात में जावेद साहब से जरूर पूछूंगा, कल पाकिस्तान को फतह हासिल करते हुए देख रहे हैं जावेद साहब? जी मोइन भाई, देखें मैं तो अभी भी देखें इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो टेस्ट चल रहा है,
अगर एग्रेसिव इंग्लैंड खेलता है तो थोड़ा सा डाउट अभी बाकी है, चले क्योंकि डाउट बाकी है। जावेद साहब कह रहे हैं लेकिन अगर इंशाल्लाह aggressive क्रिकेट खेलने में जी इंग्लैंड सर, की टीम चली गई तो कप्तान शान मसूद शायद थोड़ा सा प्रेशर लेंगे, लेकिन विकेट लेकिन मुश्किल है। उम्मीद यही है कि यहाँ पर वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, बॉलर्स अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। अब तक पाकिस्तान का पल्ला जो है इस टेस्ट मैच में अब भारी नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि कल का दिन पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक फतह का दिन होगा और कल इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान टीम शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।